कई बार हो जाता है यार, ऐसे फंस जाता है आदमी, अपनी बातों में फंस जाता है। एक बार मैं फंस गया था। फंसा ये था कि मैंने ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा ये जो मोटे हैं ना, जो क्लास में जो मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको डबल फीस देनी पड़ेगी। एक पतला सा था बीच में खड़ा हो गया, सर आधी आधी। जो पतला है वो आधी। तो तब मैंने उसी टाइम कह दिया मैं अपनी बात वापस लेता हूं। चलिए भी आ जाइए, बहुत बढ़िया। बताओ। 5 महान जिले जचे हुए हो सारे, हेडिंग डाल दीजिए। 5 महान झीलें। पांच महान झीलें। आइए, इसका जो अन्य नाम है फिंगर लेग्स, उंगलियों के जैसी होती है, इस कारण से इसको फिंगर लेग्स बोलते हैं। इसमें लिखिए ये झीलें कनाडा व यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। कनाडा व यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कनाडा व यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक, एक डायग्राम बनाओ साथ साथ। मैं 5 महान झीलें बना रहा हूं, ठीक है ना। आराम से बनाइए।
ये 5 महान झीलें हैं। 5 महान झीलें हैं ये जो डॉटेड लाइन है जो मैंने बताई है, ऊपर की तरफ कनाडा है, नीचे की तरफ अमेरिका है। ठीक है, वो आ जाएगी, सब आ जाएगी, टेंशन मत रखिए। ये जो बड़ी सी झील आप देख रहे हो, अलग अलग कलर में मैं बता देता हूं, ये है मिस सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील है। इसको सुपीरियर झील बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, इसको मिशिगन झील बोलते हैं। मिशिगन झील बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसको कहते हैं हयूरन झील। ठीक है ना, ये 2 झीलें हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है इरी झील। ये है ओटेरियो झील। ओटेरियो झील ऊपर की तरफ ये चलता जाएगा मामला। और ये जो आप देख रहे हो, यहां आपको एक अंगूठा सा मिलेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आगे भी आएगा ये शब्द। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। हाँ बिल्कुल, ये 2 अलग अलग झीलें हैं। कौन सी? हाँ, यहाँ पर वो झील है इटास्का। लिखना नहीं है लेकिन, उसको कंफ्यूज हो जाओगे। ये आएगी जब आपको मैं मिसिसिपी मिसौरी नदी कराऊंगा ना, तब वो इटास्का झील आएगी। याद कीजिए, जब मैंने आपको अथावस्का बताई थी, तब मैंने एक नाम लिया था इटास्का का। मैंने कहा कंफ्यूज मत हो जाना, वो यहाँ आसपास होगी। अब आप देखिए, ये जो झीलें आप देख रहे हो, क्या मैं ये कह सकता हूं, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो कि आपके एग्जामिनर ने भी पूछा है, 5 महान झीलों में से वह कौन सी झील है जो केवल यूएसए में है? मिशिगन, ऐसे बनता है। और 4 झीलें जो है, वो सारी क्या है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए, कनाडा। यूएसए, कनाडा। लिख ही ले तो वही बेहतर रहता है। यूएसए और कनाडा, चारों झील यही है। और ये जो है सुपीरियर झील, ये विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये। इस झील के पास में एक प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है डुसोद। डुसोद।
ये प्रसिद्ध शहर है, ये इंडस्ट्रियल सिटी है, ये औद्योगिक नगर है, ठीक है ना। जैसे हम सीतापुरा को कह दें, अलवर को कह देते हैं, वैसे ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। ये जो सुपीरियर झील है, यहाँ पर क्या आयरन ओर्स पाए जाते हैं, लोह अयस्क। हालांकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हम 2 बार लिखेंगे, मैसाम्बी व वर्मिनल रेंज। याद आ रहा है? ये बहुत बार आता है। मैसाम्बी और वर्मिनल रेंज का संबंध या क्षेत्र का संबंध किससे है? लोहे से है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए, उसमें से एक है ये। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जर्मनी का रूर क्षेत्र, कोयला वाला, वैसे उस टाइप का ये। शिकागो, ये जो आप देख रहे हो, ये केवल यूएसए में है, केवल यूएसए में है, मिशिगन। यहां पर जो प्रसिद्ध शहर है, इसके पास नाम से ही देखो, यहां से निकाल सकते हो, मिसी मतलब शिकागो। प्रसिद्ध शहर शिकागो है यहां पर। चलिए, चलो, ये जो शिकागो है, ये आपका स्टैटिक जीके है। इसको कहा जाता है वाइंड सिटी, पवनों का शहर। पवनों का शहर कहा जाता है शिकागो को। वाइंड सिटी, पवनों का शहर, ठीक है ना। चले, शिकागो के बारे में 2 बातें याद रखना। एक तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहीं पर है, एक विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी भी यहीं है। 2 फिक्स है इसके क्वेश्चन। शिकागो में लिख दीजिए, ऐसे लिखो, विशेष। विशेष, विशेष में पहला लिखो, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी। विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी। दूसरा लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। चले, आइए, ये आ जाइए इधर, इरी झील। ये जो इरी झील है, इस झील के पास में एक प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है डेट्राइट। डेट्राइट एक प्रसिद्ध शहर है यहां पर, डेट्राइट। डेट्राइट याद करो, मैंने आपको करवाया था, वाहन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें लिख दीजिए, यह है कारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, डेट्राइट।
चले, आइए इधर आ जाइए। ओटेरियो झील लिखिए। ओटेरियो झील में लिखो, पांच महान झीलों में सबसे छोटी झील। पांच महान झीलों में सबसे छोटी झील। पांच महान झीलों में सबसे छोटी झील। ठीक है, यहां पर क्या है, इस झील के पास में एक खान है, उस खान का नाम है ओटेरियो की खान। ओटेरियो की खान, इसमें लिख दीजिए यह सोने की खान है। यह सोने की खान है, गोल्ड। चले, ये ध्यान रखना, ओटेरियो की खान हो गई। कई बार इसको ऐसे भी बोल देते हैं, मैसाम्बी की खान, वर्मिलिन की खान, तो आप समझ जाना आप, ठीक है ना, एक ही बात होती है ये। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओटेरियो रेंज का संबंध किससे है, सोना चांदी ऐसे दे देगा, तो गोल्ड के लिए है ये। अब देखिए, ये जो रेड रेड आप देख रहे हो, ये कनाडा और अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये जो ओटेरियो झील है, यहां से क्या है, एक नदी निकलती है। इस झील से एक नदी निकलती है और वो नदी यहां गिर जाती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकली, ओटेरियो झील से। ठीक है, कहां गिरी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो एक नदी तो आपकी वैसे ही यहां तैयार हो गई। चले, आइए। अब देखिए, इन दोनों झीलों को जोड़ने के लिए सुपीरियर और हयूरन, इनको जोड़ा गया है। ठीक है, इनको कैसे जोड़ा गया है, आइए एक नोट डाल के लिखिए। सुपीरियर झील, हयूरन झील, इन दोनों को जो जोड़ा गया है, एक नहर से जोड़ा गया है, इसका नाम है सू नहर। ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है। इसी तरीके से एक झील है इरी झील, दूसरी है ओटेरियो झील। अभी आपने पढ़ा इन दोनों को भी जोड़ा गया है एक नहर बनाकर, वेलेंड नहर। वेलेंड नहर के द्वारा इनको जोड़ा गया है।
ये जो वेलेंड नहर है, यहाँ पर बस एक छोटी सी खास बात है, यहाँ पर एक वाटरफॉल बना हुआ है, प्रसिद्ध वाटरफॉल है। वाटरफॉल हिंदी में जलप्रपात बोलते हैं इसको। नियाग्रा जलप्रपात। चले, आइए अब देखिए, ये आप देख रहे हो यहां से लेकर ये सब आपस में जुड़ी हुई है। ये नदी आ गई, फिर ये हो गया ऐसे। तो ये 5 महान झीलें और सेंट लॉरेंस नदी, पांच महान झीलें प्लस सेंट लॉरेंस नदी, ये जो एक तरीके से जलमार्ग हो गया, ठीक है ना। ये है, अब अमेरिका और कनाडा के बीच में है, बड़े बड़े विकसित राष्ट्र है ये है विश्व का सबसे व्यस्त बिजिस्ट अंतः जलमार्ग, आप कह सकते हो बिजिस्ट इनर वाटरवे। एक तो समुद्रों से, वो एक अलग चीज हो जाती है। अंदर ही, देश के अंदर ही नदियों झीलों के माध्यम से एक वाटर मार्ग बनाया गया है। समझ में आई जी बात सारी? आइए हेडिंग डाल दीजिए, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। अब ये 5-10 मिनट का ही काम है, लेकिन क्योंकि चीजें सारी बताई हुई है आपको रोकीज पर्वत बताया हुआ है, आपको मैकेंजी की खाड़ी बताई हुई है, आपको सब चीजें, ब्रुक श्रेणी, अलास्का, सब बताया हुआ है, ठीक है ना। अब जिस बच्चे ने ये पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, अब जो रिवीजन करता नहीं है उसके दिक्कत आएगी। तो महत्वपूर्ण नदियां आ गई, ठीक है ना। ये सब नदियां आपने बहुत ही आसान तरीके से मैप के अंदर ही फीड करनी है। कोई भी मैप ले लो, चाहे प्राकृतिक ले लो, वैसे प्राकृतिक ठीक रहता है, उसमें क्या चीजें क्लियर होती है, मैं निकाल देता हूं। और घर पे जाके उन चीजों को जब आप खुद बनाओगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तुम यार बिना बात के नहीं निकाल सकते क्या रे?
वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, मान गए आप। आ जाइए, पढ़ा तो आपका वही है, नॉर्मल बात है आपके लिए। आइए देखो, आप चाहे एक ही मैप में बनाना चाहो तो एक ही, मैं तो बड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये मतलब आपके थोड़ा बड़ा दिखे, ये इसलिए दिखाई दे रहा होगा आपको। अब बढ़िया तरीके से जैसे मैं बताता जाऊं, एक तरीके से आपको रिवीजन ही करा रहा हूं। ये जो है, याद आ रहा है, ब्रुक श्रेणी। ये जो है अलास्का श्रेणी। ये जो है मैकेंजी श्रेणी। ये सब बताई हुई है आपको, ठीक है, याद करो वो दिन। ये जो है, बताने नहीं जा रहा, यूकान का पठार, ठीक है ना। ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, ये यूकान का पठार, और ये गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं तो पेज भर जाएगा पूरा, ठीक है ना। आप यदि अपने हिसाब से कुछ लिखना चाहो तो लिख दो। मैं सिर्फ यहां उस नदी के बारे में बता रहा हूं जो यहां से गुजरती है, यहां से निकलेगी और यहां गिर जाएगी। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो, ये बिल्कुल आपकी तरह, इसका नाम है यूकान नदी। यूकान नदी। अब आप मुझे बताइए, यूकान नदी कहां से निकली, कहां गिरी, प्रशांत महासागर में। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो यूकान के पठार को 2 भागों में बांट देती है? यूकान नदी, ऐसे है ये, ठीक है। अब शाबाश, बहुत बढ़िया, मान गए। ये जो है इधर, ये है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी, और इधर है ये मैकेंजी की खाड़ी, देख लो चाहे, इधर स्थल, बीच में पानी। तो बताओ मैकेंजी नदी कहां से निकली, बताओ, बताया हुआ है, ग्रेट बियर झील से। ये ग्रेट बियर झील है, ना पता लगे तो यहां साइड में लिख लेना, लेकिन ये अपराध की श्रेणी है। ये ग्रेट बियर झील, ग्रेट। वास्तव में आप थोड़े सही हो, और क्लास के बच्चे टाइम ज्यादा लगाते हैं। नहीं नहीं, आप में क्या अलग चीज है। नहीं तो लग जाती है तो झूठ बोलना होता है क्या वो? कई बार आपने देखा होगा, इतना गंदी लगती है, होती थोड़ी सी लगती है वो। जैसे मान लीजिए यहां लग जाए, हाँ बताओ, गुड, बहुत बढ़िया, मान गए आपको। आपके यदि एक मैप में बैठ रहा हो तो बिठा लेना। चले, होगी बात सारी, आ जाइए। अब यहां बनाएंगे अपने वो, आगे चल रहा हूं मैं।
आप उसी मैप में रखना चाहिए, आपका यदि सेट बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसे है, देखना कैसे आंसर है। ये जो है ये है रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला है ये। हाँ, उसी मैप में बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है ना, बताओ ये खाड़ी है कि प्रायद्वीप है? ये खाड़ी है, ठीक है ना। ये स्थल, ये स्थल, ये स्थल, इसका मतलब ये जो है ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। शाबाश, बहुत बढ़िया, मान गए। कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये। याद कीजिए, मैंने आपको यहां पर एक पठार कराया था, कोलोराडो का पठार कराया था ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, मान गए। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो बिल्कुल आपकी तरह, ये है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी है ये। कोलोराडो नदी है ये। तो कहां से निकली, कौन से पठार में से निकली, कहां गिरी, सब पता है, ठीक है। थोड़ी सी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, लिख दीजिए। हाँ, इसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो लाइनें हैं, आप तो वैसे ही छोटा लिखते हो। कोलोराडो नदी, इसमें लिखो यह नदी ग्रेट कैनियन नामक नदी गार्ज बनाती है। ग्रेट कैनियन नामक नदी गार्ज बनाती है। गार्ज के बारे में बता दूंगा आपको मैं। गार्ज गहराई वाला स्थान होता है, गार्ज, ठीक है ना। इसमें लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, बीहड़ों के लिए कुख्यात। बीहड़ तो आप जानते ही हो, जो लोग धौलपुर के हैं, चंबल के हैं, बीहड़ों के लिए कुख्यात हैं। सवाई माधोपुर के हो गए, धौलपुर के हो गए, करौली के हो गए, वहां बीहड़ ही बीहड़ है, ठीक है। यहां पर एक डैम है, उसका नाम है हुवर डैम। ये जो हुवर डैम है, इसके बाद जो पानी, जब अब कोई डैम होता है तो आप जानते हो कि उसके पास झील सी बन जाती है, पानी होता है, तो वहां जो झील बनती है इस डैम के कारण, उसे कहते हैं मिड लेक नामक झील कहते हैं इसको।
ठीक है, पठार के बीच में से नदी निकलती है, ठीक है, निचाई वाला स्थान, ठीक है ना, तो वो गार्ज बना देता है। बीहड़ क्या होते हैं, नदी जब आसपास चलती है ऐसे, ठीक है ना, नदी जब चल रही होती है, बहाव ज्यादा होता है, तो कई बार पानी ऊपर आ जाता है ऐसे, फुल बहाव में नदी होती है, तो जब फिर नदी का पानी उतरता भी है, उतरता है तो ये वापस पानी आ जाता है अंदर, तो पानी जब अंदर आ जाता है तो ये मिट्टी को भी साथ ले आता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है उबड़ खाबड़ वाली, ठीक है। तो जो ऊंचाई वाला जो स्थान होता है उसको तो कहते हैं डांग, और जो निचाई वाला स्थान होता है इसको खादर। और यहां जब ये खुली जगह होती है, नदी का पानी लिए भी होती है, बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होती है, तो यहां पर क्या है, पेड़ पौधे वृक्ष झाड़ी झंझाड़ ये उग जाते हैं, वो ये जो उग जाते हैं जंगल नुमा, उन्हें हम कहते हैं बीहड़। डाकुओं के लिए कुख्यात होता है ये, समझे, ये है। शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करो, और तो देखो आप ऐसे जानते ही हो गई बात सारी। चले आइए, ये जो देख रहे हो यहां इस साइड के अंदर, रोकीज पर्वतमाला के इस साइड में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कैंडी पर्वत, कैंडी पर्वत, ठीक है। ये जो कैंडी पर्वत है, इससे एक नदी निकलती है, ये क्या है भाई, ये जो कटोरा सा है, मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो नदी है इसे कहते हैं रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी कहां से निकली, कैंडी पर्वत, कहां गिरी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। लेकिन नजर लगा दी क्या यार, दीपक कुमार क्या करते हैं? बड़ा पाव है? अरे भैया चलिए, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वह नदी कौन सी है जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी है, समझे ना। ये देखो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से किया हुआ है इसको। चले, एक छोटा सा यहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, कोलोराडो नदी के नीचे लिख दीजिए, वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में अमेरिका ने कोलोराडो नदी को
एक सूखी नदी घोषित कर दिया, सूखी नदी घोषित कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने यह कहा है कि यह नदी सूख रही है, अब इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, 2023 की बात है, तो लेटेस्ट अपडेशन है ये। चलिए, अब इस साइड में जब आप देखते हो, यहां पर ये क्या है, ये है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला, ठीक है, अपलेशियन पर्वतमाला है ये। अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये नदी जो है, इस नदी का नाम है पोटोमेक नदी। पोटोमेक नदी याद आ रहा है? ठीक है ना, पोटोमेक नदी। इस नदी के किनारे क्या है? वाशिंगटन डीसी, बताया हुआ आपको। इसी तरीके से यहीं से एक नदी निकलेगी और यहां डाल दो, इसका नाम है हडसन नदी। याद आ रहा है? यहां पर एक सिटी डाल दो, न्यूयॉर्क, और दोनों कहां गिरेगी? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिरेगी ये। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये जो न्यूयॉर्क है, इसके नीचे एक लिख देना, उस समय आप, मैंने शायद आपको बताया नहीं हो, ये लॉन्ग द्वीप पर है। ये एक द्वीप है, उसका नाम है लॉन्ग, लॉन्ग द्वीप पर है ये। लॉन्ग द्वीप पर है ये। चले, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी यहां पर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। वैसे एक छोटी सी नदी है, यदि उस मैप में सेट कर दो तो ठीक है, ना सेट कर सको तो नया मैप। एक नहीं बची हुई, 2 नदी है, लेकिन वो जब एक नदी बना दूंगा तो दूसरी नदी आप बना नहीं पाओगे। अगर बना पाओ तो बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। ये रॉकीज पर्वत है, यहां से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। विशेष बात यह है कि यहां पर
एक शहर है, उस शहर का नाम है वाशिंगटन। तो वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? कोलंबिया नदी। और वाशिंगटन डीसी फोटो में दोनों अलग अलग शहर है, एक नहीं है, ये ध्यान रखना। चले, ये जो आप देख रहे हो यहां पर एक डैम है, इस डैम का नाम है ग्रेट कोली डैम। ग्रेट कोली डैम ये है विश्व का सबसे बड़ा बांध, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध अपना सरदार सरोवर बांध है। ये कोली डैम है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है ये। दूसरा जो है सरदार सरोवर बांध, गुजरात, केवड़िया। चलें जी। हाँ जी, हो गया, बहुत बढ़िया जी, हो गया। चलें, आइए जी। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण नदी की। बहुत बढ़िया जी, मान गए आपको। क्या चीज? मैंने आपको पहले ही कहा था मैप का इस्तेमाल बहुत होगा। वहां बना लो, बनाने, मैं तो बनाने के ही पक्ष में रहता हूं। आजकल देश में क्या बनाने का काम ही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है? बनाने का ही तो काम चल रहा है देश में। आइए, चले, आइए देखिए, ये जो आप छोटा सा देख रहे हो ये है इटास्का झील। अमेरिका के अंदर है, पता लग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस मिशिगन झील के पास से मिलेगी आपको इटास्का। इस साइड में आप देखोगे एक व्योमिंग आएगा, ठीक है ना, वहां पर आपको मिलेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। व्योमिंग याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, येलोस्टोन, YSNP। अमेरिका जब करवाया था मैंने आपको बताया था, स्थापना बताई थी, व्योमिंग के अंदर है। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने अच्छे भले तरीके से आपको कहा था कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क है ये, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है ना, एक नदी निकलती है यहां से।
इस नदी का नाम है मिस्सौरी नदी। मिस्सौरी नदी। एक नदी यहां से निकलती है, ये नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी यहां है। ये जो स्थान है, ये स्थान है सेंट लुइस। सेंट लुइस नामक स्थान है, और यहां से ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है और मिलकर एक बड़ी नदी बना देती है, और मेक्सिको की खाड़ी में ये गिर जाती है। मेक्सिको की खाड़ी, यहां ये गिर जाती है। ये जो नदी है इसे कहते हैं मिसिसिपी मिस्सौरी नदी। ये जो मिसिसिपी मिस्सौरी नदी है, ये है दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी। दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है। पहली जो है नील नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। दूसरी है अमेजन नदी, ये साउथ अमेरिका से संबंधित है, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। और जो तीसरी है वो है यांगत्से नदी। ये चाइना से संबंधित है, एशिया की। तो चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? मिसिसिपी मिस्सौरी नदी। ये है। बस इस नदी से एक और मिला देना, एक नदी मिल जाती है यहां पर। इस नदी का नाम है रेड नदी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ट्राइंगल सा, ठीक है ना, ये ट्राइंगल बहुत उपजाऊ होता है आपकी तरह बिल्कुल। इसे कहते हैं मक्का का त्रिभुज, मेज ट्राइंगल। मेज ट्राइंगल, बहुत बढ़िया जी, शाबाश, मान गए। नहीं, और नहीं है। ठीक, ये हो गई जी आपकी नदियां। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो गया। ये बेटा पहले बताया था ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क, अमेरिका के अंदर लिखाया था आपको।
मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, आप पूरा लिख सकते हो। येलोस्टोन नेशनल पार्क, व्योमिंग, अमेरिका के। हाँ जी, सेंट लुइस, ये यही आप जब मैप देखोगे, आपको कहा था ना मैप पूरा भरो, वहां पे सेंट लुइस शहर है एक, जो बच्चे भर चुके हैं, सेंट लुइस आया था, ये है। और यहां मैंने जो भी चीजें बताई है ना, वो सेंट लुइस के आधार पर नहीं बताई है, ध्यान रखना। यहां मैंने एक तरीका बता दिया भी, यहां से ऐसे ऐसे करके बहती है ये। अब कोई कहते कि सेंट लुइस सर थोड़ा सा यहां है, तो हो सकता है, हो सकता है। मैंने यहां लिख दिया है सेंट लुइस। नहीं, कई बार होता है ये। बस आपको ये पता लग गया कि मिसिसिपी और मिसोई नदी कहां पर मिलती है, सेंट लुइस नामक स्थान पर। बस ये है ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सेंट लुइस में, सेंट लोरेस में कंफ्यूज रहते हैं। और ये सेंट लोरेस यहां पर है, ये करोगे इधर बनाना नहीं है, ये बताई थी ना पहले आपको। चले, ये सारी नदियां आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कुछ थोड़ी मोटी चीजें बची होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लिख लेना, ठीक है। मंडे से दक्षिण अमेरिका स्टार्ट करेंगे और टेस्ट आपका हो जाएगा, और जो भी टेस्ट शेड्यूल है उस आधार पर चलेंगे अपने दक्षिण अमेरिका। अब इसका तैयार रखना सारा। अंटार्कटिका तो 45 मिनट का टॉपिक होता है, तो अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है ना, इन 3 का पेपर लेंगे अपने, ठीक है ना बेटा। इसका पेपर जरूर देना ढंग से, कल नहीं, अगले सैटरडे को। तैयारी अभी से चालू कर दो इसकी, और क्योंकि अभी कर लोगे ना, फिर लास्ट में एक पेपर लूंगा सारे महाद्वीपों का मिक्स वाला। पहले तो अलग अलग महाद्वीप करेंगे, फिर मिक्सिंग वाले करेंगे, बस इतने में तैयार है आपका। चलिए जी, जल्दी जल्दी निकलो। बिल्कुल लगेगी, नहीं जो जा रहा है वो तो जाए ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है।